हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके नए परिवार मैथ्स बाय मिस्टर 360 में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल का जो लेक्चर था आपको आई होप समझ में आया होगा और उस सेशन में मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी फ्रैक्शन के बारे में। आज थोड़ा उससे आगे चलेंगे हम और पहले हम लोग कंप्लीट जो थ्योरी है उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हाउ टू चेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ कि इक्विवेलेंट क्या होती है। देखो बच्चा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होती है, ये जैसे जस्ट लाइक मैंने एक फ्रैक्शन लिखी a/b। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से क्या करूँ, नॉन जीरो। जीरो का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों में जीरो और जीरो, तो ये क्या कर देगा, इसको जीरो भी कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा, तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा। इसीलिए लिखा होता है नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन जीरो नहीं आना चाहिए। आ जाओ, फिर क्या होना चाहिए। देखो जैसा मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 4, तो यहाँ भी 4। अगर मैं इसी में किसी और से कराना चाहता हूँ जस्ट लाइक 8, तो 8, ठीक है। एक और थिंग थी जो मैं आपको बतानी थी, यानी एक और बात थी, और वो बात क्या थी, देखो कि अगर आप चाहते हैं कि ये तो था मल्टीप्लाई का, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाती है, ठीक है। अगर आप इन दोनों नंबर्स में देखो क्या करो, डिवाइड कर दो सेम नंबर से। जैसे इसमें भी क्या करो कि आप डिवाइड बाई सी करो और इसमें भी डिवाइड बाई सी करो, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए डिवाइड बाई सी, बी डिवाइड बाई सी। तो ये जो होगा, ये फ्रैक्शन जो आपको मिलेगी, ये भी क्या होगी, ए बाई बी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो। तो हाउ टू चेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब चेक कैसे करते हैं, देखो जैसे मैंने ले लिया कि ये कोई फ्रैक्शन ले ली 2/3, ठीक है। अब दूसरी फ्रैक्शन हमको दे दिया उसने 4/6। प्यार से धीमे धीमे समझते जाना। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं आपस में क्या इक्विवेलेंट हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आओ इस बात को समझते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये इक्वल लगाए, आप इक्वल लगाओ और इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो। इस 6 का 2 से मल्टीप्लाई करा दो और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करा दो। तो आप पाओगे क्या कि इसको कौन सा मल्टीप्लाई कहते हैं, ये देखो इसमें लिखा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो पाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12 इक्वल टू 4 3 जा 12, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ क्या आ गया कि इक्वल आ गया, इधर भी 12 उधर भी 12। तो 2/3 और 4/6 ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। देखो तो यहाँ पर मैंने देखो ये समझा रखा है कि ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a/b इक्वल टू c/d। यहाँ पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो a मल्टीप्लाई d इंटू सी इंटू बी, ठीक है। तो ये आपस में अगर इनका क्या आ जाए, अगर ये आपस में मल्टीप्लाई करो इनको और इनका अगर मल्टीप्लाई सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, उनका प्रोडक्ट इक्वल आ जाए, तो वो आपस में फ्रैक्शन क्या होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आर इक्वल, सो गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। तो गिवन फ्रैक्शन क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। अब ये देखो एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल और ले लो आप, ठीक है। जैसे नहीं, मम्मी कहती है अच्छा लो एक पेड़ा और ले लो तुम और एक तुम ले लो, अब मत मांगना, ठीक है। तो ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, फिर मत कहना कि और समझा दो।
देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट सेशन में आपका डाउट, मैंने कहा ना कि आपका एक एक डाउट मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये फ्रैक्शन कितनी है 5/8 और ये कितनी है 20/32। तो 5/8 और 20/32 का क्या कराओगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा कि 5 × 32, तो आप क्या पाओगे कितना आएगा 160, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे हाँ ये इधर 160 और इधर भी कराओगे, ये देखो तो 160 बोथ क्या आ गया 160। तो ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन क्या हो गई इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है। देखो क्या है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ गया। अच्छा एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिस इक्विवेलेंट ना हो। देखो कहोगे सर ये तो आपने सेम सेम ले लिया, चलो देखो जैसे मैंने ले लिया 4/5, ठीक है, यहाँ पर 8 ले लिया 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ 9 का कितना आएगा 36, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 40, यहाँ पर देखो कितना आया 40, यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ कितना 40 आ रहा है, क्या इक्वल आया। तो क्या ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है, नहीं, आंसर क्या होगा नहीं। चलो आगे देखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन, ठीक है, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन। देखो आ जाओ, कह रहा है दिस क्वेश्चन हैविंग 2 मेथड, इस क्वेश्चन के करने के 2 मेथड हैं, एक एलसीएम एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ठीक है, दोनों ही सीखते हैं 1 बाय 1। देखो यहाँ पर है 15/13 19/30। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है कंपेयर करना है कि विच वन ग्रेटर, हमें बतानी है कौन सी बड़ी भिन्न है, कंपेयर करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। कंपेयर में क्या किया जाता है। अच्छा एक ही बात बताओ, अगर आपसे कहें आपने कंपेयर करोगे अपने दोस्त से तो किसी चीज़ ना किसी चीज़ में करोगे और सेम में, जैसे आपने कभी हाइट हाइट की कि अबे तू खड़ा हो आजा मैं भी खड़ा होता हूँ, तो अबे मैं तुझसे बड़ा हूँ तू मेरे से छोटा है, या अबे मेरे पास 40 रुपये हैं इसके पास में कितना है, अरे तेरे पास में तो 30 है। तो क्या है ना कंपेयर करते हैं, तो वही सेम कंपैरिजन इधर है छोटा बड़ा। अब करेंगे कैसे, देखो क्या है एलसीएम। तो जब ये 5 बेटा देखो यहाँ पर क्या है कि ये 5/13 और 9/13, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा दोनों का नीचे सेम है, डिनोमिनेटर क्या है हर सेम है 13 13, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इनका नोमिनेटर पार्ट में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, नोमिनेटर पार्ट में जो छोटा होगा वो छोटी होगी। अब देखो क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है 9 बड़ा है, इसलिए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो क्या हो गया, इसको देखो फिर से लिख देते हैं, ये आपको दिखा दे, ये देखो लिखा हुआ है कि क्या है 9 इज ग्रेटर देन 5 या अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 9 इज ग्रेटर देन 5 या 5 इज लेस देन 9, ठीक है। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। जिस तरफ चोंच खुली होगी उस तरफ बड़ा होगा, जिस तरफ ये नोक होगी कौवे की ये क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि 5 इज लेस देन 9/13, ठीक है। अब देखो दूसरे मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड क्या था क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में सेम तरीके से करोगे तो क्या आया 13 5 जा, इसका इससे करोगे 65, कितना आएगा 65, 13 9 जा कितना होता है 117, कौन बड़ा 117। तो जिस तरफ बड़ा है, जिस तरफ वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में वैल्यू बड़ी है किस तरफ आई इस तरफ बड़ी आई ना, तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी ग्रेटर, और जिधर छोटी आई वो क्या हो जाएगी लेसर। तो इसलिए क्या हो देखो मैंने लिख दिया कि 5/13 लेस देन 9/13। आगे चलते हैं। कोई भी डाउट आ रहा हो तो मेरे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, डोंट वरी कि मेरे को क्या है क्या नहीं, ठीक है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप वहाँ पर पहुँच सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी XYZ आपका जो भी डाउट हो हमसे शेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे क्या है कह रहा है 4/5 और 5/6। अब देखो क्या था वहाँ पर सेम डिनोमिनेटर था,
अब मैंने क्या लिया, डिफरेंट डिनोमिनेटर ले लिया है, ठीक है। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर लेने पर अब देखो क्या है, अब इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका था एलसीएम मेथड। क्या था, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम लेने के लिए क्या है कि हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या कैसे लिया जाता है, एलसीएम लेना आपको छोटी कक्षाओं में सिखाया गया होगा। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। कितना आएगा बच्चा, 30, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे, अगर जिस भी बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आ रहा, डाउट है, आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम लेना सिखा देंगे, ठीक है। अब छोटे से छोटा डाउट मेरे से पूछेंगे, शर्माना नहीं है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने छोटी कक्षाओं में एलसीएम लेना सीख लिया होगा, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है फर्स्ट मेथड कि यहाँ पर क्या है 4/5 और यहाँ पर है 5/6। अब हमें कंपेयर करना, तो कंपेयर के लिए एलसीएम 30 आया। अब हमें देखो क्या है कि इस 5 में किसका मल्टीप्लाई करा दें कि ये 30 बन जाए। तो यहाँ पर 5 में किसका मल्टीप्लाई करा दिया, 6 का। तो 6 का कराया 30 बन गया। तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आपने क्या किया है कि 30 का मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है बच्चा। तो आप क्या करिए कि आप इसमें फिर न्यूमरेटर में भी कराइए। तो न्यूमरेटर में भी मैंने देखो सेम नंबर से करा दिया। तो कितना आया, 24/30। क्यों कराया 6 का, क्योंकि यहाँ पर क्या एलसीएम क्या आया है, 30, ठीक है। अब देखो सेम नंबर यहाँ पर 5/6 है। तो यहाँ पर 6 में किसका मल्टीप्लाई कराएं कि 30 बन जाए, तो 5 का कराएंगे। अगर हम 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 का कराएंगे तो इसके न्यूमरेटर में भी यहाँ 5 में, तो ये कितने फ्रैक्शन बनी, 25/30। ठीक है, एक बार फिर से, हमें लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया, फिर से समझा देते हैं। देखो यहाँ पर मेरे बच्चे क्या है कि आपको एलसीएम लेना था। एलसीएम आया आपका 5 और 6 का 30, ठीक है। अब देखो 5 में किसका मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा 30 बन जाए। 5 का टेबल पढ़ो कि 30 बन जाए। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे पढ़ो। और हाँ 5 6 जा 30। तो 6 बार गया 30 आ गया। तो 6 का हम क्या कराएंगे डिनोमिनेटर में, तो 6 का ही किस में कराएंगे, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी, 24/30। यहाँ पर देखो क्या है, सेम करेंगे। 6 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 30 आ जाए। तो 6 5 जा 30, तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कौन सी फ्रैक्शन मिल जाएगी, 25/30। ओके। अब देखो, अब देख लेंगे कि इनमें से कौन से नंबर बड़ा है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो हो गए सेम, क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। फ्रैक्शन आपको क्या मिली, देखो आगे क्या कहें समझते हैं। हम लोग कहाँ पे थे कि क्या था कि देखो यहाँ पर क्या 24, ठीक है। और ये क्या है, बड़ा कौन है, 25, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या सेम 30 है। तो जो बड़ा न्यूमरेटर में बड़ा होगा वो क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। इसलिए 25/30 क्या है, ग्रेटर। इट मीन्स क्या आया, किस तरफ न्यूमरेटर, तो किसका आया है ये 6/5 का, ठीक है। सॉरी 5/6 का। तो ये क्या है कि 4/5, और ये इसमें क्या है लेस देन 5/6, ठीक है। बड़ा कौन है 5/6 और छोटा कौन है 4/5। ये बात आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करना बच्चे, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। मैंने आपको उम्मीद की है पूरी समझाने की। आगे समझते हैं। सेकंड मेथड इसका क्या है, सेकंड मेथड है कि बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे फ्रैक्शन लिखो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो। 6 4 जा 24, 5 5 जा 25। किधर बड़ा आ रहा है, इस साइड बड़ा आ रहा है ना, इस साइड बड़ा आ रहा है न्यूमरेटर। तो क्या करो, इस साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो 5/6 क्या हो जाएगी, बड़ी। इसलिए देखो मैंने 5/6 को बड़ा बताया, 4/5 को छोटा बता दिया। आई होप कि ये बात भी आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि ए बी एंड सी बाई डी वी गिवन द फ्रैक्शन। ओके, तो इन फ्रैक्शन को समझने, देखो ये फ्रैक्शन क्या है कि आपको 3 तरीके से फ्रैक्शन को समझाया जा सकता है। कैसे, ऐसे कभी फ्रैक्शन क्या हो कि ए बाई बी जो होगी बड़ी होगी, सी बाई डी छोटी होगी। एक क्या होगी कि ए बाई बी और सी बाई डी दोनों इक्वल होंगी। तीसरी क्या होगी, ए बाई बी छोटी होगी और बड़ी कौन होगी, सी बाई डी होगी, ठीक है।
तो इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देखो ले रखे हैं कि 4/5 और ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई से मैंने समझा दिया है। 4 2 जा 8 और यहाँ पर 5 1 जा 5, किधर बड़ा आया, इस साइड बड़ा आया तो ये बड़ी हो गई। ठीक है, आगे देख लो, आगे कह रहा है इसमें कि ये 4/7 और 8/14। तो देखो इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे, 14 4 जा 56, 7 8 जा 56, इसलिए कौन सी हो गई ये, इक्वल हो गई। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चा कि ये पर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 2/9 और 4/5, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे 10 आएगा और 9 का उससे कराओगे 36 आ जाएगा। तो बच्चा ये देखो कौन सा बड़ा आया, तो इधर इस साइड बड़ा आया ना, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, 4/5, और ये क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये रही कंप्लीट थ्योरी। इसके बाद देखो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी पढ़ाई जम के करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी उत्साह उमंग के साथ में। लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।